दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चीन हर पल भारत में अस्थिरता फैलाने में लगा रहता है। वो भारत में अपनी कंपनीज और जासूसों की मदद से भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है। तो इसी कड़ी में चीन ने अब अपनी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी अलीबाबा के द्वारा भारत में एक फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। अलीबाबा की भारतीय यूनिट पर यह आरोप लग रहा है कि उसने भारत में घुसने के लिए जो दस्तावेज दिए थे वो फर्जी और जाली थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और मुंबई पुलिस अलीबाबा की भारतीय शाखा अलीबाबा क्लाउड इंडिया एलएलपी पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यह इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आने वाले मुंबई के आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अलीबाबा क्लाउड इंडिया के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है। इस शिकायत के अनुसार अलीबाबा क्लाउड इंडिया ने आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। साथ ही जाली दस्तावेज भी सबमिट किए हैं। आइए आपको पूरा माजरा बताते हैं, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अलीबाबा क्लाउड इंडिया का गठन 2017 में हुआ था और इस स्थापना के तुरंत बाद एक भारतीय ओरिजिन पार्टनर ने इस्तीफा दे दिया और फिर इस कंपनी को चाइनीज नेशनल को ट्रांसफर कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार यह भी पता चला है कि कुछ निश्चित जानकारियां जो जुलाई 2021 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दी गई थी वो भी गलत थी। इन सब के अलावा कंपनी फाइलिंग के समय मुंबई के रजिस्टर्ड ऑफिस का पता भी गलत दिया गया था। यह सारी बातें कंपनीज एक्ट का सीधे सीधे उल्लंघन बनता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चाइनीज कंपनी अलीबाबा भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार से जुड़कर काम कर रही थी। अब जांच इस बात की चल रही है कि इस पैसे का सोर्स क्या है और इसको किससे लाभ मिल रहा है। इसके अलावा इसका क्या राजनीतिक कनेक्शन है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसके अलावा 700 और चाइनीज कंपनीज हैं जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चाइनीज नेशनल्स शामिल हैं, उनकी भी जाँच की जा रही है। दोस्तों, अलीबाबा के फर्जीवाड़े में जो बात सामने आ रही है वो ये कि एक सीए आनंद किदाम्बी ने अलीबाबा की भारतीय यूनिट की स्थापना में मदद की थी। इस यूनिट की स्थापना के समय इसमें 3 पार्टनर्स थे। इसमें एक भारतीय पूजा चेरियन जिसका हिस्सा 98% था। इसके अलावा 2 और व्यक्तियों टुंग जेसोन और टिमोथी अलेक्जेंडर का हिस्सा 1% था। सबसे खास बात यह है कि अलीबाबा की भारतीय यूनिट की स्थापना के तुरंत बाद ही भारतीय नेशनल पूजा चेरियन का 98% हिस्सा चाइनीज नेशनल को ट्रांसफर कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के शक की सुई यहीं से पैदा होती है। अब सीए आनंद किदाम्बी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द किया जाए और यह केस अभी जारी है। दोस्तों, अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर पोस्ट करें।